क्लास 12th फिजिक्स में हम देखेंगे डेविसन और जर्मर का प्रयोग। डेविसन और जर्मर ने सबसे पहले या सर्वप्रथम कहें तो पहली बार वैज्ञानिकों के समूह ने जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की प्रायोगिक तौर पर उसका सत्यापन किया था तो वो डेविसन तथा जर्मर ही थे। साथ में उन्होंने डी ब्रोगली संबंध की भी पुष्टि की थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनों का एक किरण पुंज या इलेक्ट्रॉन बीम को लेकर निकल क्रिस्टल से उसके प्रकीर्णन द्वारा उसके विवर्तन के प्रभाव का अध्ययन या प्रेक्षण किया था। तो कैसे किया था उन्होंने, इस अरेंजमेंट को हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गन है, ये यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन गन है और जो आपका टंगस्टन तंतु F की बनी होती है और इसे कम विभव या LT बैटरी से गर्म करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं कि एक हाई टेंशन या उच्च वोल्टता ऊर्जा स्रोत HT बैटरी से इसको सूटेबल वोल्टता देकर जो तंतु से इलेक्ट्रॉन आते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम आवश्यकता अनुसार या हम जैसा वेग चाहते हैं उस वेग तक हम उसको त्वरित कर लेते हैं। फिर इनको क्या करते हैं हम कि एक पतले किरण पुंज के रूप में समांतरित करके और फिर उसे निकल क्रिस्टल के पृष्ठ पर डालते हैं। तो क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन गन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को HT बैटरी द्वारा त्वरित करते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को एक पतले किरण पुंज के रूप में समांतरित करके निकल क्रिस्टल के पृष्ठ पर डालते हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि ये जो निकल क्रिस्टल है इसके परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में क्या होंगे, प्रकीर्णित होंगे। सभी संभव दिशाओं में ये प्रकीर्णित हो जाएंगे। ये जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है इसकी तीव्रता को एक इलेक्ट्रॉन संसूचक या यूं कहें संग्राहक द्वारा मापा जाएगा और इसमें एक सुग्राही गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है जो धारा को अंकित करता है। इस गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा वो इलेक्ट्रॉन संसूचक में जो प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज है उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो विक्षेप होगा वो इलेक्ट्रॉन संसूचक में जो प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये जो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है ये और ये जो आपका यहाँ से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज है इनके बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं हम थीटा, प्रकीर्णन का कोण। कहीं कहीं इसे फाई भी लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि विभिन्न त्वरक विभवों के लिए अलग अलग विभव लेंगे हम और उनके लिए जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की जो तीव्रता है वो जो यहाँ से हम नोट करेंगे या ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉन संसूचक के माध्यम से, तो उस प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता और ये जो प्रकीर्णन का कोण है थीटा, इसके साथ हम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे अलग अलग प्रकार के त्वरक विभवों के लिए। तो अलग अलग त्वरक विभवों के लिए क्या करेंगे हम, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की जो तीव्रता है I और जो प्रकीर्णन का कोण है थीटा, उसके साथ में परिवर्तन का हम अध्ययन करेंगे। और जब हम ये अध्ययन करेंगे तो हम एक खास बात ये प्राप्त करेंगे कि 54 वोल्ट के विभवांतर मतलब 54 वोल्ट के विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर 50 डिग्री का थीटा मतलब प्रकीर्णन कोण और उसके संगत जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज होगा उसकी तीव्रता जब हम यहाँ से देखेंगे संग्राहक के माध्यम से या संसूचक के माध्यम से तो वो अधिकतम होगी। मतलब 54 वोल्ट के विभवांतर और 50 डिग्री प्रकीर्णन कोण के संगत जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो ऐसे में अगर आप इलेक्ट्रॉन विवर्तन के मापन से देखें तो द्रव्य तरंग का जो तरंगदैर्घ्य है
वो 0.165 नैनोमीटर प्राप्त किया गया। कितना किया गया? 0.165 नैनोमीटर। और अगर इसी में अगर हम डी ब्रोगली रिलेशन को इसी विभवांतर पर निकालने की कोशिश करें तो डी ब्रोगली जो तरंग धैर्य है, क्योंकि यहाँ द्रव्य तरंग का तरंग धैर्य इलेक्ट्रॉन विवर्तन मापन से कितना आया? 0.165 नैनोमीटर। अब कैलकुलेशन से अगर हम देखें डी ब्रोगली तरंग धैर्य लैम्बडा इजिकल टू h/p जो 1.227/√v नैनोमीटर होता है गणना द्वारा, तो अगर आप यहाँ पर v का मान रख देते हैं 54 वोल्ट, देखिए यहाँ पर 54 वोल्ट रख दिया हमने, तो ये जो वैल्यू प्राप्त होती है, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है 0.167 नैनोमीटर। अब आप देख लीजिए दोनों वैल्यू समान है, अभी नैनोमीटर रेंज में है, इसलिए वो लगभग नहीं बल्कि समान ही है। तो जो डेविसन और जर्मर है उन्होंने क्या किया कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और डी ब्रोगली संबंध की उन्होंने पुष्टि की, और उन्होंने ये बताया कि जो डी ब्रोगली तरंग धैर्य के सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों में जो सहमति बनी है वो सहमति को उन्होंने लाकर दिखा दिया। तो इस तरीके से ये डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की प्रायोगिक तौर पर सत्यापन के साथ साथ डी ब्रोगली संबंध की पुष्टि भी की। धन्यवाद।